रथ सप्तमी व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शुभकर माही अष्टू में स्वागत है। आज रथ सप्तमी व्रत की कथा को सुनते हैं। इस बार रथ सप्तमी जो है 16 फरवरी के दिन यानी कि आज के दिन है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार रथ सप्तमी का त्योहार सूर्य जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस सप्तमी तिथि को रथ सप्तमी के नाम से जाना जाता है। पुराणों में सूर्य को आरोग्य के देव माना गया है तथा भगवान सूर्य की आराधना करने वाले मनुष्य को रोगों से मुक्ति मिलती है। सूर्य भगवान की उपासना से रोग दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से शरीर की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द इत्यादि जो भी रोग हैं, जो सूर्य से संबंधित रोग बीमारी होती हैं, वह दूर हो जाती हैं। इतना ही नहीं, भगवान सूर्य की ओर अपना मुख करके भगवान सूर्य की स्तुति करने से चर्म रोग जैसी बड़ी और गंभीर बीमारी भी समाप्त हो जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार यदि कोई भी मनुष्य विधि विधान से इस व्रत को करता है, इस कथा को श्रवण करता है तथा संपूर्ण माघ मास में स्नान करता है, तो उस मनुष्य को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। रथ सप्तमी या अचला सप्तमी की पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को अपने शारीरिक बल पर बहुत ही अभिमान हो गया। उनके पुत्र को लगने लगा कि उन जितना बलवान संसार में कोई नहीं है। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए दुर्वासा ऋषि भगवान कृष्ण के पास पहुँचे। वे अधिक दिनों से तप कर रहे थे, जिस कारण दुर्वासा ऋषि का जो शरीर है वह बहुत ही दुर्बल लग रहा था। वह बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। सांब उनकी दुर्बलता को देखकर जोर जोर से हंसने लगा और उनका मजाक उड़ाने लगा। यह देखकर उसे अपने अभिमान के चलते उसने दुर्वासा ऋषि का अपमान किया। तब दुर्वासा ऋषि को बहुत ज़्यादा क्रोध आया और सांब की धृष्टता को देखकर उन्होंने उसको तत्काल ही कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। सांब की यह स्थिति देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे भगवान सूर्य देव की उपासना करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि तुम्हें जो श्राप मिला है, उस श्राप की मुक्ति के लिए तुम्हें भगवान सूर्य देव की आराधना करनी पड़ेगी। वही तुम्हें इस दोष से मुक्त कर सकते हैं। अपने पिता की आज्ञा मानकर सांब ने भगवान सूर्य देव की आराधना करना प्रारंभ कर दिया, जिसके फलस्वरूप कुछ ही समय के बाद उसे कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई और भगवान सूर्य देव की कृपा से और सूर्य व्रत करने से और सूर्य के प्रति अटूट भक्ति के फलस्वरूप सांब एक बार फिर अपनी सुंदर और आकर्षक काया को प्राप्त कर सका। अतः जो भी श्रद्धालु रथ सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, विधिवत उनका पूजन करते हैं, उनकी कथा का स्मरण करते हैं, उन्हें आरोग्य, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। जिनको भी रोग जैसी समस्याएं हैं, उन मनुष्य को प्रतिदिन नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से भी भगवान सूर्य की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति स्वस्थ रहता है। साथ ही रविवार के दिन खासकर उनका व्रत अवश्य करना चाहिए। जो लोग जीवन में मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन के कष्टों को दूर करना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, उन लोगों को हर रविवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए। ऐसा करने से भी स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याएं समाप्त होती हैं और जीवन में पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। इसी से संबंधित माघी सप्तमी की एक और अन्य कथा के अनुसार एक गड़का नाम की महिला ने अपने पूरे जीवन में कभी भी कोई दान पुण्य का कार्य नहीं किया था। जब उस महिला का अंतकाल का समय आया तो वह वशिष्ठ मुनि के पास पहुंच गई।
महिला ने मुनि से कहा कि मैंने कभी भी कोई भी दान पुण्य का कार्य नहीं किया है। मैंने कभी भी किसी भी प्रकार का दान नहीं दिया है, तो मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? तब मुनि ने कहा कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अचला सप्तमी का व्रत होता है। इस दिन किसी अन्य दिन की अपेक्षा किया गया दान 1000 गुना फल प्रदान करने वाला होता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके भगवान सूर्य को जल दें और दीप दान करें तथा दिन में एक बार बिना नमक के भोजन अवश्य करें। ऐसा करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। गणका ने वशिष्ठ मुनि द्वारा बताई गई हर बात का सप्तमी के दिन व्रत और विधि पूर्वक कार्य किया। कुछ दिन बाद गणका ने अपने शरीर का त्याग किया और उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की अप्सराओं का प्रधान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो भी मनुष्य रथ सप्तमी के दिन दान करते हैं उन्हें 1000 गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए रथ सप्तमी के दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। बोलो भगवान सूर्य की जय।